हेलो, नमस्ते एंड वेलकम। अगर आप रोज अपने खर्चे का हिसाब रखते हो या सिर्फ सब्जी से लेकर मोबाइल बिल तक सब खरीदते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बना है। आज मैं आपको सब कुछ बताऊंगा जो आपको जीएसटी की नई स्लैब्स के बारे में जानना जरूरी है, जो 22 सितंबर 2025 से लागू होने जा रही हैं। इस वीडियो में मैं हर एक चीज को सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा, ताकि हर कोई, चाहे वो घर का खर्चा संभाल रहा हो या ऑफिस में बिजी हो, अपने हर खर्चे पर होने वाले इफेक्ट को क्लियरली समझ सके। आपको पता चलेगा कि आपकी रोज की शॉपिंग, मेडिसिन, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, व्हीकल्स से लेकर इलेक्ट्रिसिटी बिल तक कैसे सस्ते या महंगे होने वाले हैं। और हाँ, पूरा वीडियो देखें, क्योंकि लास्ट तक कुछ स्मार्ट टिप्स भी शेयर करूंगा जिससे आप अपने हर बिल पे सेविंग्स कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और क्लैरिटी लाते हैं आपके डाउट्स में। चलिए, तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि जीएसटी 2.0 है क्या। आज से पहले हमारे पास जीएसटी के 4 मेन स्लैब्स थे: 5%, 12%, 18% और 28%। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते थे कि कौन सी चीज़ कितने की पड़ेगी, उस पर कितना टैक्स है। लेकिन अब गवर्नमेंट ने स्लैब्स बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दिए हैं और बेसिक स्ट्रक्चर एक बन गया है। पहला स्लैब है 0% जीएसटी। रोज के इसेंशियल आइटम्स जैसे फ्रेश फ्रूट, सब्जियां, दूध, ब्रेड और अब कुछ और इसेंशियल्स भी जैसे लाइफ इंश्योरेंस एक्सेट्रा, इन सब पे अब 0% जीएसटी लगेगा। दूसरा स्लैब है 5% जीएसटी का। इसमें डेली यूज आइटम्स, पैकेज फूड जैसे बिस्किट, नमकीन, टॉयलेटरीज जैसे शैम्पू, सोप, मेडिसिन, फुटवेयर, किचनवेयर, अब इन सब आइटम्स पे जीएसटी सिर्फ 5% लगेगा। तीसरा स्लैब है 18% जीएसटी। अब इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम, मोटर व्हीकल जैसे स्मॉल कार्स हो गई, बाइक्स हो गई, रेस्टोरेंट सर्विसेज, इन सब चीज़ों पर 18% जीएसटी लगाया जाएगा। चौथा स्लैब रहेगा 40% जीएसटी का। लग्जरी आइटम्स और सिन गुड्स जैसे हाई एंड कार्स, टोबैको, पान मसाला, एरिएटेड ड्रिंक्स, इन सब पे अब 40% जीएसटी रहेगा। मतलब जितना लग्जरी की तरफ जाओगे उतना टैक्स देना पड़ेगा। इस सिंप्लीफिकेशन से फायदा ये होगा कि टैक्स सिस्टम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और प्रेडिक्टेबल हो जाएगा। आप अपने बिल्स इजीली समझ पाएंगे और बिजनेस कंप्लायंस भी आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसे फ़ोन बिल्स अब भी 18% पर ही रहेंगे, लेकिन शैम्पू जैसे आइटम पे जीएसटी 18% से घटाकर 5% हो गया है। मतलब आपका काफ़ी खर्चा कम हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं आप रोज़ की शॉपिंग पे क्या असर है जीएसटी 2.0 का। आपके रोज़ के आने वाले बिल्स में सबसे ज़्यादा फ़र्क आएगा ग्रोसरी शॉपिंग में। सब्जी और फ्रूट्स पर अब भी कोई जीएसटी नहीं लगता, मतलब जिस प्राइस में मिलेगा उतना ही देना है। पैकेज फूड जैसे बिस्किट्स, चॉकलेट्स, ड्राई फ्रूट्स जो पहले 12 या 18% स्लैब में थे, वो अब सिर्फ 5% जीएसटी के अंडर आ गए हैं। इसका मतलब ये है दोस्तों कि बर्थडे केक, नमकीन, जूस बॉक्सेस, कॉर्नफ्लेक्स जैसी आइटम्स अब सस्ते में मिलेंगी। अब जरा टॉयलेटरीज का सीन समझते हैं। टूथपेस्ट, शैम्पू, सोप्स जिसका जीएसटी पहले 18% था, वो कम होकर 5% हो गया है। मतलब अगर आप महीने में 500 रुपये के टॉयलेटरीज खरीदते हैं तो अब आपको करीब करीब 65 रुपये का फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। फूड इंग्रेडिएंट्स जैसे घी, बटर, पनीर भी 12% से 5% में आ गए हैं। जैसे कि एक फैमिली जो महीने में 5,000 रुपये ग्रोसरीज और पैकेज फूड पे खर्चा करती है, उसके मंथली बजट में 300 रुपये से 400 रुपये की बचत हो सकती है इस नए जीएसटी के स्लैब की वजह से। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं मेडिसिन, हेल्थ और इंश्योरेंस की। हेल्थ एक्सपेंसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है हर घर के लिए। अब ज़्यादातर लाइफ सेविंग मेडिसिन जैसे कैंसर ड्रग्स, हॉस्पिटल की डायग्नोस्टिक टेस्ट किट्स और थर्मोमीटर पर जीएसटी या तो 0 कर दिया है या 5% का है। पहले ये 12 से 18% जीएसटी स्लैब में आते थे। हेल्थ इंश्योरेंस अब पूरी तरह जीएसटी एग्जेम्प्ट होने लगा है। मतलब इंश्योरेंस रिन्यूअल से मेडिकल स्पेंडिंग में भी काफ़ी राहत मिलेगी। जैसे कि अगर आप हर महीने 2,000 रुपये की दवाइयाँ खरीदते थे, तो जीएसटी में कमी होने से 150 से 200 रुपये तक की बचत होनी शुरू हो जाएगी। और इंश्योरेंस का प्रीमियम अगर 5,000 रुपये था, तो वो भी जीएसटी के ना होने की वजह से भी बहुत सस्ता हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपने इस महीने की इंश्योरेंस का प्रीमियम नहीं दिया है तो 22 सितंबर तक रुक जाइए, आपके बहुत पैसे बचेंगे। आपका अगला बड़ा खर्चा हो सकता है टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन या फिर एसी लेने का। अब तक इलेक्ट्रॉनिक्स पे 28% जीएसटी था, जो अब 18% हो गया है।
मतलब 50,000 रुपये के फ्रिज पे आपको 5,000 रुपये तक की बचत मिल सकती है नए जीएसटी स्लैब की बदौलत। किचन वेयर्स जैसे यूटेंसिल्स हो गए, टेबल वेयर्स पे जीएसटी 12% से 5% हो गया है। इसका मतलब छोटे छोटे किचन आइटम जैसे कुकर, तवा या स्टोव भी अब सब सस्ते मिलेंगे। त्योहारों का सीजन आ रहा है। अब दिवाली, नवरात्रि के फेस्टिवल सीजन के हिसाब से बहुत बड़ी रिलीफ है, क्योंकि इन सब प्रोडक्ट्स में अब बाइंग के समय ज़्यादा सावधानी से इस सेविंग के साथ शॉपिंग कर सकते हैं। जैसे कि लैपटॉप जो 40,000 रुपये का आप लेते हैं, तो जीएसटी से अब आपको 4,000 रुपये तक की सेविंग हो सकती है, जो एक मोबाइल रिचार्ज या मंथली मोबाइल बिल कवर कर सकती है। अब देखते हैं कि व्हीकल्स और ट्रांसपोर्ट पे क्या असर पड़ेगा। छोटी गाड़ियां और बाइक्स लेने वालों, खुश हो जाओ। स्मॉल कार जो पेट्रोल में 1200 सीसी और डीजल में 1500 सीसी तक की हैं, उन पर जीएसटी 28% से कम होकर अब सिर्फ 18% हो गया है। वैसे ही मोटरसाइकिल जो 350 सीसी तक की हैं, उन पे भी सेम रेट अप्लाई होता है। ईएमआई प्लान्स और डाउन पेमेंट दोनों पर आपको ये सेविंग्स डायरेक्टली मिलेंगी। जैसे कि अगर मान लीजिए कार की ईएमआई पर आप 10,000 रुपये देने वाले थे, तो इस नए जीएसटी स्लैब के बाद आप 1,000 से लेकर 1,200 रुपये महीना तक अपनी ईएमआई में बचत कर सकते हैं। अब थोड़ा ध्यान देते हैं सिन गुड्स और लग्जरी गुड्स पे भी। लग्जरी गाड़ियाँ, इंपोर्टेड चॉकलेट्स, एरिएटेड ड्रिंक्स, टोबैको प्रोडक्ट्स अब 40% जीएसटी स्लैब में आ गए हैं। मतलब जो चीज़ें अभी भी महंगी हैं, वो थोड़ी और महंगी होंगी इस नए जीएसटी स्लैब के साथ। इस वजह से बजट प्लान करना बहुत ज़रूरी हो गया है, ताकि अननेसेसरी खर्चे से बच सकें। अब देखते हैं कि एग्रीकल्चर और जो हमारी रूटीन सर्विसेज हैं, उनके ऊपर इस जीएसटी का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। फार्मिंग से जुड़े किसान भाइयों के लिए भी फेवरेबल न्यूज़ है। ट्रैक्टर, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, स्प्रिंकलर्स और फर्टिलाइजर पर जीएसटी जो पहले 12 से 18% था, अब वो घट के 5% हो जाएगा। यह उनका प्रोडक्शन कॉस्ट कम करेगा और आपको भी सस्ता खाना खाने को मिलेगा। होम सर्विस जैसे इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, पेंटिंग का जीएसटी 18% है, जिसमें कुछ छोटे काम अब ज़्यादा अफोर्डेबल हो गए हैं। अब आते हैं आपके कुछ कॉमन सवालों पे जो आपको कंफ्यूज कर देते हैं। क्या बाजार में जो आइटम का जीएसटी चेंज हुआ है, उसका नया बिल तुरंत मिलेगा? जी हाँ, 22 सितंबर के बाद जब भी माल खरीदेंगे, नया जीएसटी रेट ही अप्लाई होगा। ऑनलाइन शॉपिंग पर जीएसटी कैसे पता करें? बहुत सिंपल है। इनवॉइस में आपको क्लियरली लिखा दिखाई देगा जीएसटी 5% या जीएसटी 18%। जो भी होगा इनवॉइस में बहुत बहुत क्लियर लिखना मैंडेटरी है। क्या सभी सेलर्स नए जीएसटी स्लैब फॉलो करेंगे? जी हाँ, गवर्नमेंट ने ये मैंडेटरी कर दिया है। हर एक सेलर को नया स्लैब फॉलो करना जरूरी है। क्या जीएसटी चेंजेस से महंगाई कम होगी? अब देखिए, एक्सपर्ट्स का तो कहना यही है कि थोड़ी महंगाई जरूर कम होगी, क्योंकि डेली एसेंशियल पे टैक्स कम हुआ है, तो उसका फर्क हर चीज के ऊपर देखने को जरूर मिलेगा। अब बात करते हैं थोड़ी स्मार्ट शॉपिंग टिप्स जो स्पेशली आपके लिए। बल्क और कॉम्बो पैक्स में शॉपिंग करो, क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट्स पे जीएसटी कम लगता है। ब्यूटी पार्लर, मेडिकल सर्विस और रेस्टोरेंट बिल पे भी जीएसटी रेट्स पूछना बिल्कुल ना भूलें। अपने मंथली रेशन और मेडिसिन्स के स्टॉक का हिसाब रखें। 22 सितंबर के बाद रेट्स कैसे हैं चेक कर लीजिए। जीएसटी इन्फो के लिए गवर्नमेंट वेबसाइट्स या ऐप्स का ही इस्तेमाल करें। अपडेटेड रहिए और हर बिल को ध्यान से पढ़ें। जीएसटी रेट ध्यान में रखें और डाउट हो तो स्टोर कीपर से पूछना ना भूलें। चलिए अब एक क्विज करते हैं, जिससे आप अपनी नॉलेज चेक कर सकते हैं। शैम्पू पे जीएसटी कितना है? टीवी पे जीएसटी का रेट क्या होगा 22 सितंबर के बाद? टोबैको प्रोडक्ट्स पर किस स्लैब का जीएसटी लगेगा? कमेंट्स में अपने आंसर भेजिए। तो दोस्तों, ये था जीएसटी के बड़े चेंजेस का पूरा ओवरव्यू। आपने सीखा कि कैसे आपके रोज के खर्चे पे इसका असर पड़ेगा, कैसे आप अपनी बचत बढ़ा सकते हैं, और हाँ, बिल को ध्यान से कैसे समझें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने परिवार और दोस्तों के साथ, ताकि सबको सच्चाई पता चले। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, स्मार्ट बनिए।